गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने कीलेट के बारे में पढ़ा था और कीलेट की डेफिनेशंस और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। स्टेबिलिटी डिस्कस करते समय बहुत सारे फैक्टर्स अपन ने कल बताए थे कि किन किन फैक्टर्स से इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है या कीलेट्स ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, उनके कारण अपन ने देखे थे। अब लास्ट जो पॉइंट रह गया था वो था रिंग साइज एंड नंबर। इसका मतलब क्या है कि जो वलय बनती है या जो रिंग बनती है कीलेट में, उसकी साइज क्या होनी चाहिए और उसमें कितने एटम्स यदि उपस्थित हों तो वो स्थायी हो सकते हैं। ये आज लास्ट फैक्टर है जो कि अपने को कंसिडर करना है। सबसे पहले बात ये है कि आपको पता ही है कि कीलेट में मेटल एटम जो है वो लिगैंड, जो कि पॉलीडेंटेट लिगैंड होती है। पॉली का मतलब दो से अधिक, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, इस प्रकार के जो लिगैंड्स हैं जब मेटल एटम के साथ बंध बनाती हैं, जिसमें कि दो डोनर एटम्स भी उपस्थित हो सकते हैं, दो या दो से अधिक एटम्स डोनर एटम्स उपस्थित हो सकते हैं, तो एक रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सी रिंग या जो भी रिंग बन रही है मेटल एटम के साथ, किस प्रकार की रिंग्स जो हैं वो अधिक स्टेबल होगी। तो ये देखा गया कि रिंग जो है वो 3 कार्बन एटम्स, ऑर्गेनिक का अगर लिगैंड उपस्थित होती है, जैसे कि कल अपन ने डिस्कस किया था एलाइल कॉम्प्लेक्स में 3 कार्बन एटम्स थे और एक मेटल एटम था जो कि 2 कार्बन एटम से जुड़ करके एलाइल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए, ये वाला कल अपन ने डिस्कस किया था हेप्टो 3, जिसे अपन कहते हैं ट्राई हेप्टो कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि इस तरीके की वलय बनी थी। तो ये वलय जो है 3 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड जिसे अपन कहेंगे, तो इस प्रकार की जो वलय होती हैं उनमें ये देखा गया कि जो 4 मेंबर्ड रिंग्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा स्टेबल है 3 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा। इसी प्रकार अगर 5 और 6 मेंबर्ड रिंग उपस्थित होती है या बनती है, जिसमें कि मेटल एटम भी उसमें इंक्लूडेड होता है, तो ये देखा गया कि 5 मेंबर्ड जो रिंग्स हैं कीलेट या 5 मेंबर्ड कीलेट्स जो हैं वो 6 मेंबर्ड कीलेट से अधिक स्टेबल होते हैं। तो रिंग साइज यदि अपन देखने जाएं तो ये कह सकते हैं कि 5 मेंबर्ड रिंग जो हैं वो बाकी सभी जितनी भी नंबर्ड रिंग बनती हैं उनसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसका एग्जाम्पल ये देखा गया कि जब इथाइलिन डाइअमीन, ये वाला इथाइलिन डाइअमीन की मेटल के साथ जब रिंग बनी हुई है, ये देखिए, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है और इसी में अगर अपन 1,3 प्रोपेन डाइअमीन के साथ मेटल को बनाते हैं तो ये 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बन जाती है। तो ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो उतनी स्टेबल नहीं है एज कंपेयर टू दैट ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग। तो 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू द 6 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ पर 3, 4, 6, 7 भी अगर इंक्रीज 7 मेंबर्ड रिंग्स भी अगर उपस्थित हैं या 6 से अधिक मेंबर्ड रिंग भी अगर उपस्थित होती हैं, तो इनकी जो है कीलेट की जो स्टेबिलिटी है वो निरंतर कम होती जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो देखा गया बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड्स हैं जिनमें कि 5 मेंबर्ड कीलेट रिंग्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब ये कीलेटिंग इफेक्ट जो है ये कैसे, और दूसरा जो फैक्टर है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, यदि डोनर एटम्स, कीलेटिंग मॉलिक्यूल में डोनर एटम्स अधिक होते हैं तो ये एक से अधिक रिंग्स भी फॉर्म कर सकती है। यहाँ पर अभी तक अपन ने जो देखा था केवल एक रिंग फॉर्मेशन देखा है। आगे अभी अपन एग्जाम्पल जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कई बार मेटल एटम के साथ इस प्रकार ट्राइडेंटेट या टेट्राडेंटेट लिगैंड इस तरीके से बंधी हुई होती है कि वहाँ पर 2 या 2 से अधिक रिंग्स का फॉर्मेशन हो जाता है। मेटल के चारों तरफ एक रिंग इधर प्रेजेंट है, एक रिंग यहाँ प्रेजेंट है, तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जो कीलेट्स बनते हैं, स्पेशली वो सिंगल रिंग कीलेट से अधिक स्टेबल होते हैं। तो रिंग साइज में अगर कहा जाए स्मॉलर वाले में, तो ये कह सकते हैं कि 5 मेंबर्ड रिंग्स आर मोर स्टेबल
और नंबर में कह सकते हैं कि जैसे जैसे डोनर एटम की संख्या बढ़ती है और नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ते हैं मेटल एटम के साथ, वैसे वैसे कीलेट की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने को जो पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कीलेट्स। कीलेट्स को अपन किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कीलेट बनते समय या कॉम्प्लेक्सेस बनते समय अपने पास केवल दो ही मोइटीज होती हैं, जैसे मेटल एटम और लिगैंड। और यहाँ पर कीलेट में लिगैंड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि मोनोडेंटेट लिगैंड यदि है तो स्ट्रेट चेन कॉम्प्लेक्सेस का ही फॉर्मेशन होता है। बाइडेंटेट, टेट्रा, ट्राई एक्सेट्रा लिगैंड्स, पॉलीडेंटेट लिगैंड्स यदि उपस्थित होती हैं तो कीलेट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये देखा गया है कि जब मेटल एटम जो अपनी लिगैंड है, ऑर्गेनिक लिगैंड, उस केस में अगर हाइड्रोजन एटम प्रतिस्थापित हो जाते हैं या हाइड्रोजन एटम के स्थान पर प्रोटॉन का सब्स्टिट्यूशन होता है और प्रोटॉन निकल जाता है कहने का मतलब, और मेटल के साथ बंध बन जाता है, तो इस प्रकार के कार्बनिक क्रियात्मक समूह जो उपस्थित होते हैं उन्हें अपन एसिडिक ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। तो ये एसिडिक ग्रुप वाले जो प्रतिस्थापित समूह होते हैं ये ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिंकेजेस की बेसिस पे जो अपन ने डिवाइड किए हैं वो ये है कि मेटल और लिगैंड के बीच में जब भी बंध बनेगा तो यह आवश्यक नहीं है कि वहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपस्थित हो, क्योंकि बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड लिगैंड्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो उन लिगैंड्स में यह भी हो सकता है कि कोवलेंट बॉन्ड बने। तो कोवलेंट बॉन्ड जब भी बनता है तो वहाँ पर अगर एक प्रोटॉन, ऑर्गेनिक ग्रुप का प्रोटॉन जो है यदि वो प्रतिस्थापित हो जाता है और उसका बंध मतलब मेटल के साथ बन जाता है, तो इस प्रकार के जो समूह होते हैं उन्हें अपन एसिडिक ग्रुप समूह या एसिडिक ग्रुप लिगैंड्स कहा जाता है। दूसरे इसमें कैसे है कि यहाँ पर मेटल और लिगैंड के बीच में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसके उदाहरण जो है वो मैंने यहाँ 2-3 लिख रखे हैं, जैसे एसिडिक ग्रुप COH, SO3H, OH एक्सेट्रा। ये सारे जो है ये एसिडिक वाले इसमें आते हैं, जिसमें कि प्रोटॉन का एलिमिनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये एसिडिक ग्रुप कहलाते हैं। दूसरे वाले में क्या होता है कि मेटल और लिगैंड के बीच में एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड उपस्थित हो सकता है, जिसमें कि लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह कार्य करती है। यहाँ पर हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो इस प्रकार के जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको अपन कोऑर्डिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो बेस्ड ऑन लिंकेजेस अगर अपन देखते हैं तो ये 2 प्रकार की अपने पास क्लासिफिकेशन होती हैं, एसिडिक ग्रुप और कोऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप के रूप में इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे NH2 हो गया या NH हो गया या N हो गया केवल, और OH- या C डबल बॉन्ड C, इस प्रकार के जो ग्रुप्स हैं जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं उनको कोऑर्डिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। अब मल्टीडेंटेड मॉलिक्यूल जब भी मेटल के साथ बंध बनाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यह जरूरी नहीं है कि वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही बनाए, हो सकता है कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाए, तो उस केस में उनको अपन एसिडिक फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। हो सकता है कि वो कोऑर्डिनेट बनाए तो कोऑर्डिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, और हो सकता है कि वो दोनों प्रकार के ही बंध एक मॉलिक्यूल या मेटल एटम के साथ बना करके कीलेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें। तो ये अलग अलग टाइप के जो कि बेस्ड ऑन डोनर एटम्स हैं, क्लासिफिकेशन जिसे अपन कहते हैं कीलेट का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डोनर एटम्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लिगैंड्स। लिगैंड में किस प्रकार के डोनर एटम उपस्थित हैं उनके बेसिस पे अपन इनको वेरियस टाइप में डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ लिखा हुआ है बाइडेंटेट लिगैंड, क्योंकि अपनी स्टार्टिंग ही बाइडेंटेट से होती है, मोनोडेंटेट से कोई कीलेट फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ पर अगर बाइडेंटेट लिगैंड है
तो इनका भी क्लासिफिकेशन अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला, लिगेंड्स हैविंग टू एसिडिक ग्रुप्स, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट का मतलब ही यही है कि इसमें दो डोनर एटम उपस्थित हैं या दो एटम्स द्वारा मेटल का बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पर ये एसिडिक ग्रुप अगर अपन कहते हैं तो ये हाइड्रोजन एटम इनके प्रतिस्थापित हो जाएंगे और वो ऑक्सीजन एटम जो वहाँ पर उपस्थित है वो मेटल के साथ बंध बनाएगा। तो बाइडेंटेट लिगेंड, ऐसी बाइडेंटेट लिगेंड जिसमें कि प्रोटॉन्स निकल जाएंगे और उनका बंध मेटल एटम के साथ बन जाएगा, लिगेंड का बंध मेटल एटम के साथ बन जाएगा, तो उसे अपन कहेंगे लिगेंड्स हैविंग टू एसिडिक ग्रुप्स। अब ये लिगेंड्स हैविंग टू एसिडिक ग्रुप का जो कॉमन एग्जाम्पल है वो ऑक्सलेट लिगेंड है। C2O4 लिगेंड, ये देखिए यहाँ पर C2O4 लिगेंड है और ये C2, ये C2 हो गया और ये O2 और ये O2, मतलब O4 हो गया। दो लिगेंड C2O4 की यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये C2O4 की लिगेंड, ये दोनों प्रोटॉन एटम, ऑक्सैलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, COOH और COOH। अगर अपन इनका एसिडिक फॉर्मूला, एसिड का फॉर्मूला लिखें तो COOH सिंगल बॉन्ड COOH। अब ये दोनों हाइड्रोजन एटम प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूटेड हो जाएंगे, क्या बचेगा COO। तो ये देखो COO सिंगल बॉन्ड COO, और ये दोनों जो O हैं इन्होंने बेरिलियम के साथ बंध बना लिया है, लेकिन ये जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन कीलेट बना हुआ है यहाँ पर। तो इसलिए इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्सेस या कीलेट्स बनते हैं उनको अपन कहते हैं लिगेंड्स हैविंग टू एसिडिक ग्रुप, और ये बाइडेंटेट लिगेंड यहाँ पर उपस्थित होती है। ठीक है। सेकेंड ये हो सकता है कीलेट्स फॉर्म्ड बाय लिगेंड हैविंग वन एसिडिक एंड वन कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप। ऐसी भी लिगेंड्स हो सकती हैं जिनमें कि एक एसिडिक ग्रुप हो जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाए और दूसरा जो डोनर एटम है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए। जैसे अपन ने यहाँ पर बना रखा है, ये है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन NH2CH2COOH, NH2CH2COOH, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ये देखा नहीं, सॉरी आपको, ये वाला मॉलिक्यूल है जिसमें कि NH2 और ये अपन कहते हैं CH2COOH। तो ये मॉलिक्यूल है NH2CH2COOH। अब यहाँ पर जो N है इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और ये N जो है ये कॉपर के साथ अभिक्रिया करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाती है और इस COOH का जो हाइड्रोजन एटम है ये प्रतिस्थापित हो जाता है और ये कोवलेंट बॉन्ड कॉपर के साथ बनाता है। तो ये ऐसी लिगेंड है या ये ऐसी लिगेंड है ग्लाइसिन, जैसे कि ग्लाइसिन कहते हैं, ऐसी लिगेंड है जिसमें कि एक एसिडिक ग्रुप है और दूसरा जो है वो कोऑर्डिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होता है। तो एसिडिक ग्रुप से सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और दूसरे वाला जो ग्रुप है उससे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार के बाइडेंटेट लिगेंड्स भी अपने को देखने को मिलते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स जिनमें कि दोनों कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स जो हैं या दोनों जो बॉन्ड बनाने वाले ग्रुप्स हैं वो कोऑर्डिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं, अर्थात यहाँ पर दोनों जो बंध बनेंगे वो किस प्रकार के बंध होंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे। तो ये देखो डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन में दोनों नाइट्रोजन एटम जो हैं ये कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और इसलिए ये बोथ ऑफ द ग्रुप्स आर कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स अपने पास बाइडेंटेट लिगेंड्स में प्रेजेंट हो सकते हैं और ये कीलेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये तीन प्रकार के बाइडेंटेट लिगेंड्स में इस प्रकार की लिगेंड्स उपस्थित हो सकती हैं। इसी प्रकार ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पॉलीडेंटेट और जितने भी आएंगे उनमें भी एसिडिक ग्रुप भी हो सकता है, कोऑर्डिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, दोनों भी मिक्सचर भी यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। तो ये ट्राइडेंटेट और उनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे कि कीलेट किस प्रकार से उनसे अब वहाँ पर कई सारी रिंग्स बन सकती हैं और उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है।